नया साल नई उम्मीदें नए सपने लेकर आता है। नए साल से सबकी उम्मीदें होती हैं कि बीता साल जैसा भी गया हो, नए साल में हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। नया साल खुशियां लेकर आए, ऐसी सभी की कामना होती है। ऐसे में हमें थोड़ी सी भी हिंट मिल जाए अगर कि हमारा आने वाला साल कैसा जाने वाला है और उसमें क्या क्या होने की संभावना है, तो हम थोड़ा संभल जाते हैं। हम ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल से जान सकते हैं। इसलिए 12 राशियों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है, 2024 में 12 राशियों के साथ क्या कुछ होने वाला है, यही सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अनिल वत्स जी। आचार्य जी, आपका जीवांजलि में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, 2024 शुरू हो गया है और आचार्य जी, किसी भी व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए कि आने वाला साल उसका कैसा रहने वाला है, थोड़ी सी भी अगर हिंट मिल जाती है तो व्यक्ति का पूरा साल अच्छा जाता है और वो उसे अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाता है। तो ऐसे में हम 12 राशियों में से सबसे पहली जो राशि है मेष राशि, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि मेष राशि का 2024 कैसा बीतने वाला है, चाहे प्यार, करियर, कारोबार या शिक्षा के लिहाज से। आप विस्तार से बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जीवांजलि के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रसन्न हो, आनंदित हो, आह्लादित हो, आपके जीवन में यश कीर्ति की वृद्धि हो, ऐसे मैं आशुतोष शिव से प्रार्थना करता हूं। ये प्रश्न तो बहुत उत्तम है। वो कहते हैं ना, देवाधीना जगत सर्वा, मंत्र अधीना देवता, ते मंत्रे विप्रधीना विप्रो देवो देवता, कि सारा जगत जो है देव के अधीन है। और ये जो हम मनुष्य हैं, जैसे कर्म करते हैं, कर्म भी तो एक बीज होते हैं ना। जैसे किसान बीज बोता है, ऐसे हम भी कर्म रूपी बीज बोते हैं, फिर कालांतर में वो फलीभूत होते हैं, फिर सुख दुख की अनुभूतियां हमें प्राप्त होती हैं। तो चलिए 12 राशियों के माध्यम से आइए मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि क्या होती है? अश्वनी, भरणी, कृतिका, 3 नक्षत्रों का जब मेल मिलता है तो इस राशि समूह को मेष राशि कहते हैं। इसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल साहसी हैं, दुस्साहसी हैं और इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। जैसे एक मंत्रिमंडल हमारे पास है, ऐसे देवताओं के पास भी एक मंत्रिमंडल है। उसमें सूर्य राजा है, उसमें चंद्रमा रानी है, उसमें मंगल सेनापति हैं, उसमें बुध कुमार हैं, उसमें बृहस्पति देव गुरु हैं, उसमें शुक्राचार्य हमारे जीवन के जितने सुख ऐश्वर्यों को भोगने की सामर्थ्य इस शुक्र से है। शनि सुख दुख की अनुभूतियां हैं और राहु और केतु जो चीजें हमने नहीं जानी, हमने विधायक चीजें जानी, कुछ नकारात्मक भी है। हमने रोशनी के पक्ष को जाना, अंधेरा भी तो है। तो उस ब्लैक होल के पीछे क्या है, उस राज को राहु और केतु के माध्यम से जाना जाता है। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों की अच्छी खबर यह है कि देव गुरु बृहस्पति लॉर्ड ऑफ 9th हाउस लगन में है। तो आपके लिए शुभ बात यह है कि गुरु कृपा से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अच्छी जॉब की भी प्राप्ति होगी। जॉब का जहां तक सवाल है, सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम है, लेकिन आप प्रयासरत रहिए, आपको इसमें फायदा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो चूंकि लगन का स्वामी 9th हाउस में है तो यह भी शुभ है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। और स्वभावतः हम अपने जीवन में सोचते हैं हमारे जीवन में सुख समृद्धि तो हो, प्रेम की भी तो वृद्धि हो। तो प्रेम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्रेम जब हम देते हैं तो हमें मिलता है। अगर हम ये सोचें बस हमें मिले तो उसमें बाधा आती है। तो प्रेम देंगे तो प्रेम हमें मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से धनवान योग, पुराने काम बनने लगेंगे, व्यापार के दृष्टिकोण से लाभ होगा। और एक और अच्छी बात है, कुछ बिगड़े काम बनने लगेंगे। प्रॉपर्टी में जो धन व्यय करना चाहते हैं ना, उसमें भी आपका लाभ होगा। हाँ, रोग यानी डॉक्टर और कचहरी यानी वकील, इनसे सावधान रहिएगा। व्यर्थ किसी की निंदा चुगली मत करिएगा। यह वर्ष आपके लिए वाकई बहुत अच्छा है। और अप्रैल मार्च के बाद आपकी नौकरी में भी कुछ परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। और सितंबर अक्टूबर के महीने में तो विशेष लाभ होने की संभावना है। विदेश यात्रा जाने के भी योग दिखाई देते हैं। कुल मिला के ये वर्ष संतान के दृष्टिकोण से
पति पत्नी के दृष्टिकोण से, पारिवारिक खुशियों के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। जो नया वाहन लेना चाहते हैं उसके भी योग बन रहे हैं। ये वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर। हनुमान जी की उपासना करने से आपके बहुत से रोग और बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। वाकई ये बात सुनकर तो मेष राशि के सभी जातक खुश हो गए होंगे, क्योंकि उनका 2024 आचार्य जी के हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। अब हम आचार्य जी बात करेंगे वृषभ राशि की। उनका 2024 प्यार, करियर, व्यापार और शिक्षा के लिहाज से कैसा बीतेगा? ये अपने वृषभ राशि वालों के लिए तो एक सुंदर सा अध्याय खोल दिया। वृषभ राशि का स्वामी होते हैं शुक्र, असुराचार्य शुक्र। शुक्र संसार में यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, सौंदर्य देते हैं, संगीत है, कला विधि है। आप कलाकार होते हैं, आप नर्तक होते हैं, आप पेंटर होते हैं, आप एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, आप मूर्तिकार होते हैं, आप संगीत के माध्यम से, काव्य के माध्यम से संसार में प्रेम की वृद्धि करने वाले। परमात्मा ने आपको एक विशिष्ट योग दिया है। वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि पति पत्नी के संबंधों में वो जो कटुता चल रही थी ना, वो अब कम हो जाएगी। ये बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, धन प्राप्ति के दुर्लभ योग प्राप्त होंगे। जो आपने शेयर मार्केट में रुपया लगाया है उसमें रुपए की वृद्धि होगी। ये एक विशेष योग होगा। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नौकरी रहेगी। मान सम्मान की वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। हाँ, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको विदेश जाना पड़े, और आप चाहते भी तो हैं कि मैं कहीं विदेश में जाके आईटी सेक्शन में कर लूं या इंजीनियरिंग लाइन में कर लूं। और डॉक्टरी की फील्ड भी कम बुरी है, वो भी आपके लिए लाभदायक है। हाँ, इसमें एक बात जरूर कहनी है जो इंपॉर्टेंट रहेगी, व्यर्थ किसी की निंदा चुगली से बचिएगा और थोड़ा कर्मठ बनिए। आप रुकी जाते हैं ना, आगे कब बढ़ते हो? आगे बढ़िए। अच्छी सोच अगर एक्शन के साथ हो तो वो बहुत पॉजिटिव होती है। आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और भगवान शिव का ये मंत्र ओम ह्रौं जुम सह आपके लिए बहुत अच्छा है। या नमः शिवाय भी तो कह सकते हैं। या वो जो रावण ने गीत रचा था ना, जटाटवी गलज्ज्वले प्रवाह पावित स्थले, ये भी तो कर सकते हो। रुके हुए काम बनेंगे, रोग आपके दूर होंगे, और प्रॉपर्टी जो फंसी हुई थी उसमें लाभ होने वाला है। नए संबंध विकसित होने वाले हैं। प्यार को संभाल के रखना है, व्यर्थ निंदा चुगली नहीं करनी, लाभ होगा। अप्रैल के महीने में आपके नए मकान के योग बन रहे हैं, गाड़ी के योग बन रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो अपने लिए कोई नया घर खरीदे, तो खरीदने दो ना, 1 से 2 हो जाएंगे, कभी आप उनसे मिलने जाएंगे। कुल मिला के ये वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारियां आप पर है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वृषभ राशि वालों के लिए 2024 आचार्य जी ने बताया अच्छा जाने वाला है। आपको पॉजिटिव रहने की बस जरूरत सी है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। आचार्य जी, मिथुन राशि वाले अपनी छवि सब जगह छोड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि मिथुन राशि वालों के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। तो इस बार 2024 मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है? यह तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। असल में मिथुन राशि, उसके अंदर क्या है, द्विस्वभाव राशि। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान है, वो गुस्सैल है, हर काम जल्दी करना है। वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। वो हमने देखा ना, बैल खाया और वहीं जुगाली कर रहे हैं महाराज बैठे हुए, उन्हें बहुत जल्दी नहीं है। लेकिन मिथुन राशि द्विस्वभाव है। वो सोचते हैं मैं ये करूं या ये करूं, मेरे लिए ये ठीक है, ये ठीक है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध बुद्धिमान है, जीनियस है। दूसरे के भीतर क्या चल रहा है वो इसको सोचने की ज्यादा फिक्र रखते हैं। द अदर पर्सन इज, उसके मन में क्या है, व्हाट ही इज थिंकिंग, इसको भी विजुअलाइज करते हैं। समटाइम कंफ्यूज से होते हैं मुझे क्या करना है, लेकिन ब्रिलियंट होते हैं, समझदार होते हैं, और एक्चुअली ब्रिज होते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में अगर सुलह करानी हो, मिथुन राशि वाले को भेजो। ये कुछ इधर की करेगा, कुछ इधर की करेगा, बात को संभाल सकता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए नया साल अद्भुत रूप लेके आ रहा है। द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट इज 6th हाउस। इन्हें कर्जा जो लेंगे, जो लोन लेंगे, या अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो, वकील बीच में आया,
तो इन्हें थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इनको चाहिए, क्योंकि ये बोलते थोड़े एग्रेसिव हैं, इन्हें गलत चीज टॉलरेट नहीं होती, अपमान अपना बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में जब ये गुस्से में बोलेंगे तो इन्हें अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर ये वापस नहीं आता। तो होते तो सच्चे हैं, लेकिन इनकी आदत है स्पष्ट बोलते हैं तो दूसरे दुखी हो जाते हैं, वो इनके आलोचक हो जाते हैं। तो इनके लिए ये महीना बहुत सुंदर, लाभदायक। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गले का ध्यान रखना है, चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखना है, खांसी वगैरह से अपने को बचाना है। भाग्य इनका साथ देगा, लेकिन धीरे धीरे। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लाभ हो सकता है, इसका ये ध्यान रखें। व्यर्थ की आलोचना से बचें। हाँ, जहां तक जॉब की बात है, बहुत अच्छी रहेगी। जॉब में परिवर्तन होगा, विदेश जाने के योग, मल्टीनेशनल कंपनी में इनकी जॉब लग सकती है, ये इनके लिए फायदेमंद बात रहेगी। और एक अच्छी बात इनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इनको अपने मित्र यार दोस्त बहुत प्रिय होते हैं, उनके बीच में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और जरूरी है कि शेयर मार्केट में अब अगर कहीं रुपया लगाएं, सोच समझ के लगाइएगा, ध्यान रख के लगाइएगा, नुकसान नहीं होगा, होगा फायदा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि थोड़ा पेपर चेक कर लें, एकदम भरोसा ना करें, उसमें हो सकता है थोड़ी टेंशन और प्रॉब्लम आए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, नए संपर्क बनेंगे, विदेश यात्राएं होंगी, और बच्चों के साथ जो एसोसिएशन होने वाली है उसमें थोड़े चैलेंज आएंगे। अब बच्चों को दोस्त बना के बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन पे हुक्म करेंगे तो जवाब नेगेटिव भी आ सकते हैं, सो बी केयरफुल। आपके लिए भगवान विष्णु का ध्यान करना, जी हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मथुरा जाइए ना, वृंदावन जाओ ना, एक बार कान्हा के दर्शन कर लो, सारे कष्ट दूर। आपके लिए अप्रैल का महीना और मई का महीना बहुत शुभ। अगस्त और सितंबर में हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और किसी मित्र को रुपए वगैरह उधार दें, सोच समझ के दें, वापस आने के योग नहीं है, सो बी केयरफुल। और आपके लिए कहना चाहूंगा, पन्ना रत्न 5.5 रत्ती का सबसे छोटी वाली उंगली में पहन लेंगे, लाभ होगा। मिथुन राशि को थोड़ी समझदारी से रहने की जरूरत है और उनका 2024 बहुत ही खुशी से बीत जाएगा। अब हम बात करेंगे आचार्य जी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों को बोला जाता है कि वो बेहद ही इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो ऐसे में 2024 में उनके लिए क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, और करियर, कारोबार, प्यार, व्यापार के नजरिए से कर्क राशि वालों का 2024 कैसा बीतने वाला है। कर्क राशि बहुत इमोशनल राशि है। काल पुरुष को अगर हम देखें तो उसके चेस्ट का जो पॉइंट है वहां पर कर्क का प्रभाव, जैसे मेष का प्रभाव सिर पे होता है तो उन्हें एकदम गुस्सा आता है, सर दर्द हो जाता है। वृषभ राशि वालों का गला और चेहरे पे प्रभाव आता है। मिथुन वालों का क्या होता है, बाजू और श्वास नली पे प्रभाव आता है। कर्क राशि वालों का चेस्ट और पेट का ऊपरी हिस्सा। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आपका स्वामी है चंद्रमा। एक बात कर्क तुम ध्यान से समझ लो कि 15 दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो तुम बहुत खुश होते हो, ओवर एक्साइटेड होते हो, हर एक पे भरोसा करते हो और स्वाभिमानी तो तुम हो। लेकिन 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के हैं उसमें तुम थोड़े डिप्रेशन में आ जाते हो। तुम्हें कुछ कह दे तुम्हें बुरा लगता है, फिर तुम पति पत्नी साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, तुम अपनी दुनिया में होते हो। तुम चाहते हो दूसरा ही तुम्हें मनाए, अरे तुम भी मना लिया करो। प्रेम से रहोगे तो संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लिए क्या कहना है, आपकी राशि के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पंचम भाव में, कर्क राशि के पंचम भाव में बुध और शुक्र चल रहे हैं। अब बुध और शुक्र का अर्थ यह है कि बुध का वहां होना तो अच्छा है, विपरीत राजयोग है, अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य मंगल कर्क राशि से छठे चल रहे हैं अभी, और राहु तो भाग्य स्थान में है, आपके नवम भाव में है। इसका अर्थ यह है कि वो जो आपने वैष्णो देवी जाने के लिए सोचा था ना, हुआ हो ना, पहाड़ों पे जाके माँ को प्रणाम कर रहा हो, आपके बहुत से काम बनेंगे। पत्नी के साथ तुम्हारी यार नहीं बनती, तुम्हें लगता है कि वो ही तुम्हें मनाए, तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए। एक और एक मिलेंगे तो 11 भी तो हो सकते हैं ना, डू दैट। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ। प्रॉपर्टी में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन दोस्तों पे बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा।
प्रमोशन के योग भी दिखाई देते हैं, पर तुम गुस्से में आके खुद ही छोड़ आते हो नौकरी, इसका थोड़ा ध्यान रखो। सितंबर अक्टूबर का महीना आपके लिए विदेश यात्राओं का दिखाई देता है। और एक चीज और, जो नई गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं, सफेद रंग की गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी आपके लिए। प्रकृति के बीच में रहिए, पानी ज्यादा पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान शिव के साथ साथ माँ दुर्गा की उपासना भी आपके लिए बहुत अच्छी है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करेंगे, हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। मोती रत्न छोटी उंगली में पहन सकते हैं, 5-5.25 रत्ती का, ये आपके लिए बहुत शुभ। सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी नए दोस्त से मुलाकात होगी। आप जिसको प्रेम करते हैं वो बहुत सुंदर और हठीला है, उसको तुम्हें थोड़ा सा उसको मनाना पड़ेगा, वो तुम्हारी नेचर में नहीं है। अगर करोगे तो प्यार पूरा मिलेगा, वरना तुम भी स्वाभिमानी, वो भी स्वाभिमानी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी कर्क राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे महाराज जी सिंह राशि की। सिंह राशि को बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है, तो आने वाला 2024 सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है? सिंह राशि तो ये तो राजा की राशि है, नाम ही सिंह, उसके आचार्य देव जो है वो सूर्य भगवान है। और सूर्य तो प्राण है, सूर्य शक्ति है, सूर्य ऊर्जा है। आपके शरीर में बहते हुए प्राण शक्ति को ही तो सूर्य कहते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष मिला जुला सा है। सबसे खास बात क्या है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र चल रहे हैं, वाहन का योग बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र जो है आपके दशमेश हैं और वो चतुर्थ भाव में, नौकरी में प्रमोशन दिखाई देती है, आपकी सैलरी भी बढ़ने वाले योग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों की जहां तक बात है वह आपके काम के नहीं है, वह आपसे फायदा लेते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं, आप उनके इमोशनल होकर उनके काम कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके जो बच्चे हैं विदेश जाना चाह रहे हो, या डॉक्टरी या आईटी के अंदर उनका इंटरेस्ट हो, तो उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। हाँ, आपके लिए एक और खबर बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, कि अचानक आपका विदेश जाने का प्रोग्राम, वहां कोई बिजनेस करने का होगा, तो उसे थोड़ा अवॉइड करिएगा। पत्नी के साथ थोड़े संबंध अनुकूल नहीं रहते। मुझे लगता है वैचारिक मतभेद ही तो होता है, तो क्यों ना हम एक काम करें, एक दूसरे की बात नकारें नहीं, चाहे ना करें लेकिन एकदम मना ना करें, और आपस में जब तुम बात करो सजेशन वाली बात करो। खेल के जगत में तो तुम कमाल करने वाले हो, और अगर राजनीति में हो तुम्हें नए पद मिलने वाले हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। लेकिन तुम चाटुकारों से सावधान रहो, वो जो आस्तीन के सांप हैं वो देते हैं तुम्हें धोखा, तुम वो सीधे गुस्से वाले हो, प्यार से सब कुछ दे दोगे और क्रोध में सब कुछ छीन लोगे। मुझे लगता है भगवान सूर्य की आराधना तुम्हें करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्य आदित्य श्री, इस मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को जल दो। और हाँ, रिंग फिंगर में माणिक रत्न जरूर पहनो, और अगर 5 में की रुद्राक्ष मिले कंठ पे पहनो, वो तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। अपने घर में गुलाब के फूल लगाओ ना, हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बिल्कुल ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो सिंह राशि को करनी है, और 2024 आपका मंगलमय बीत जाएगा। अब बात करेंगे आचार्य जी कन्या राशि की। कन्या राशि के बारे में बोला जाता है कि वो तेज तो होते हैं लेकिन थोड़े से आलसी होते हैं, तो 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, कन्या राशि भी द्विस्वभाव राशि है और पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी तत्व प्रधान होने के साथ साथ जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसमें नाभि से थोड़ा नीचे और ये जो आंतों का पोर्शन है, इस पे सिंह राशि का प्रभाव रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर वीक होता है। बाहर का तला हुआ और बाहर की ये चीजें तो आप अवॉइड करिएगा, नहीं तो पेट में तकलीफ अक्सर पाई जाती है। स्वामी आपके बुध हैं, आप बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं, काम शुरू करने में आलस करते हैं। क्यों? जो सोचते हो अच्छा, तो एक्शन में भी तो अच्छा लाओ ना, तो तुम्हें फायदे होंगे। कन्या राशि के जातकों के साथ इस 2024 में केतु लगन में है, तो केतु तुम्हें टॉप पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुम उलझे हुए हो ना घर के कामों में। थोड़ा आगे निकलो तो तुम निश्चित ही आगे जा सकते हो। और खास करके दोस्तों के साथ पार्टनरशिप का काम नहीं करना, उसमें तुम्हें नुकसान हो सकता है। एक अच्छी खबर है आपके लिए कि अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल के महीने के बाद से चेंज होगा। बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग बनती तो है, परंतु आपको ज्यादा लाभ नहीं हो पाता है। और एक बात और करनी है कि बहुत ज्यादा चुप भी नहीं रहिएगा। मन में कोई बात है किसी के प्रति, कह दीजिएगा, वो आपके लिए शुभ रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत फायदा। प्रॉपर्टी जो आप लेना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो एक काम करिएगा, गाय को पालक खिलाना शुरू करिएगा। पालक में राहु केतु का प्रभाव होता है, क्योंकि केतु आपके लगन में, राहु केतु का सीधा एक्सिस आपकी राशि पे पड़ रहा है। तो गाय को पालक खिलाइए और गाय की जो झालर होती है नीचे, उस पर हाथ फेरिएगा और गाय के कान में कह दीजिएगा, माँ मेरा ये काम कर दो ना। ये छोटा सा उपाय, ये देखने में छोटा न लगे पर घाव करें गंभीर, ये करिए। पन्ना रत्न पहनिएगा, गले में पहन सकते हैं और ओपल पहन सकते हैं, 6.25 कैरेट का पन्ना पहन सकते हैं, 5.25 रत्ती का। विष्णु सहस्र नाम का पाठ सुना करिए। जी हाँ, सवेरे 5 साढ़े 5 बजे सुनना शुरू करिए। विष्णु मुहूर्त में जब ये पाठ करते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगता है, तो उसके साथ भी संबंध मधुर रखिएगा। जहां तक आपके प्यार की बात है, वो बहुत चुप रहने वाला है, उसको तो तुम्हें मनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है एक दूसरे के साथ अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो ध्यान रखो हम उसकी केयर भी करते हैं, और जब केयर करते हैं तो हमारे रिश्ते में ऑनेस्टी भी होती है, और जब ऑनेस्टी होती है तो ट्रस्ट भी होता है। ये सारी चीजें अगर मिल जाएं तो गृहस्थी में 4 चांद लग जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। कन्या राशि वालों को आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके साल भर कैसा बीतने वाला है, इसके साथ साथ उन चीजों के उपाय भी बताए जा रहे हैं, तो इससे विशेष क्या हो सकता है। आचार्य जी, अब बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि का साल 2024 करियर, व्यापार, शिक्षा के लिहाज से कैसा रहने वाला है? तुला राशि, वो लगता है ना, बिल्कुल नाप तोल के बोलो, बिल्कुल बराबर बराबर पलड़े रहनी चाहिए। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि है और बड़ी स्वाभिमानी राशि है। बहुत क्रिएटिव होते हैं लोग, प्रोडक्टिव होते हैं, फिल्म लाइन में होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, काउंसलिंग एबिलिटी अमेजिंग होती है। तो तुला राशि की तो बहुत से कारनामे हैं। ये वर्ष कैसे जाने वाला है? आपके 2nd हाउस में शुक्र और बुध की युति पहले चल रही है। संगीत के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, कवित्व के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अद्भुत लाभ होने वाला है। सूर्य मंगल की युति आपके 3rd हाउस में है। ये युति जब भाग्य स्थान को देखती है तो भाग्य की वृद्धि होती है। और दूसरी बात, आय के दृष्टिकोण से अगर व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ होने के योग। अप्रैल का महीना, मई का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। पढ़ अगर रहे हो, पढ़ाई की कर, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारा पढ़ाई से मन भाग रहा है, तुम शायद कुछ करना चाहते हो, पर पहले पढ़ाई तो जरूरी है ना। पढ़ाई करके जब तुम आगे बढ़ते हो तो उसके 4 चांद लग जाते हैं। आलस बहुत आ रहा है तुम्हें, इस साल आलस तुम्हारा दुश्मन है। अगर आलस को जीत सको तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे 6ठे और 12वें भाव में राहु और केतु का प्रभाव जा रहा है। इसका मतलब दुश्मन बहुत चालाक और धूर्त होने वाला है। एकदम किसी पे भरोसा मत करना, ऐसी चेक काट के मत देना, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। मुझे वकील दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी को अगर रुपया दिया या चेक दिया, बाउंस हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। यू शुड बी केयरफुल। और गृहस्थी के संबंध में तुम्हारा पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, वो प्यार से मान जाएगा ना, उससे प्यार से बातें करो। देखो, जब हम आदेश देते हैं तो दूसरा नहीं मानता। जब हम सजेशन देते हैं कि आपका क्या ख्याल है, अगर हम ये कर लें तो आपकी क्या राय है, डू दैट, तुम जीत जाओगे। तुम्हारा हर रिलेशन में 4 चांद लग जाएंगे। और सफेद रंग के कपड़े तुम्हें बहुत सूट करते हैं। नई गाड़ी खरीदने का योग बना हुआ है। तुम या तो ग्रे, सिल्वर कलर या व्हाइट कलर को पसंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है।
जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई जॉब की ऑफर आ रही है, और यदि तुम अपना काम करना चाहते हो, मेडिसिन का काम है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कामों में भी तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है। और हाँ, भगवान शिव का जाप तुम्हारे लिए बहुत सुंदर रहेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर एक 10 मुखी रुद्राक्ष आप अपने कंठ में पहने, नमः शिवाय का जाप करके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाने के योग अभी नहीं है, ये सितंबर अक्टूबर में बन सकते हैं, तो वो आपके लिए समृद्धिदायक होगा। और मुझे लगता है कि राजनीति में तुम गजब के हो, पर आस्तीन के सांपों से सावधान। तुला राशि वालों के लिए बेहद ही विशेष जानकारी आपने दी है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। आचार्य जी, वृश्चिक राशि के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा 2 नावों में अपनी पैर रखते हैं। दिमागदार तो बहुत होते हैं, तेज भी होते हैं, लेकिन अपने जो उनका जो क्या करना है, उन्हें आगे जिंदगी में कहाँ जाना है, उसमें असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो साल 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और उनको ऐसी चीजें क्या करनी है जिससे वो एक स्थिति में आ जाए? ये तो बहुत अच्छी बात कह लिया आपने। वृश्चिक राशि, इनके स्वामी मंगल हैं, सेनापति हैं। देखिए, एक मेष राशि, वो अग्नि तत्व प्रधान है, वो एकदम एग्रेसिव है। लेकिन वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान है, एकदम एग्रेसिव नहीं है, तुनक मिजाज है और बड़े मूडी हैं। इनका अगर मन नहीं कर रहा तो ये नहीं करेंगे। घर में अगर रहते हैं तो कपड़े यूं ही उल्टे सीधे फेंक देंगे, बूट ऐसे पड़े हुए होंगे, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। अगर तुम अपनी व्यवस्था घर में रखोगे, तुम्हारे घर के वास्तु दोष ठीक हो जाएंगे। वास्तु दोष भी बहुत काम करता है। वृश्चिक, तुम्हें इसका ध्यान देना है। तुम बोलते बहुत अच्छा हो, सेकंड हाउस में जुपिटर है ना, काउंसलिंग और टॉकिंग एबिलिटी तो तुम्हारी अमेजिंग है, तो ये तुम्हारे गुण हैं। और जहां तक धन की बात है, किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा, मिलेगा नहीं। और व्यवसाय में भी एकदम भरोसा मत करिएगा, यूं तो आप बहुत अलर्ट है और दूसरे के मन में क्या है ये भी जानते हो। हाँ, तुम्हें खेल में बड़ी रुचि है, तुम जिम जाना पसंद करते हो, क्रिकेट खेलना तुम पसंद करते हो, वॉलीबॉल खेलना तुम्हें बहुत पसंद है, और जिम तो तुम्हें बहुत ही पसंद है। और नई नई शादी हुई है, बीवी को भी तो टाइम दो। वहां तो तुम टाइम देते नहीं, तो कहते नहीं मैं जरा जिम जा रहा हूं। भी जिम जाओ, पर जिसको तुम घर लाए हो उस पत्नी को भी तो प्यार करो, उसको तुम ध्यान नहीं देते। वृश्चिक, ध्यान रखो, तुम्हारा 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड वीनस है, और वीनस से तुम्हारी दोस्ती कम होती है, बीवी से कम होती है। हाँ, और लड़कियों से तो दोस्ती बहुत होती है। वही प्यार अपनी पत्नी से दिखाओ तो तुम्हारे घर में 4 चांद लग जाते हैं। नई गाड़ी का लेने का मूड बनाते हुए भी तुम रह जाते हो, इसका ध्यान रखो। और जॉब के अंदर तुम खुद एक बॉस हो, तुम अपने बॉस को समझते ही नहीं, तुम बॉस की गलतियां निकालते हो, तो पता क्या होता है, जॉब बार बार बदलते हो। ये एक समस्या भी है। ईगो तुम्हारी बहुत है, पुराना अपमान भूलते ही नहीं, और जब वक्त आता है तो ब्याज समेत वापस करते हो। बी केयरफुल। हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसे का जाप तुम्हारे लिए अच्छा है। मूंगा रतन और एक 12 मुखी रुद्राक्ष, मूंगा 6.25 रत्ती का रिंग फिंगर में, 12 मुखी रुद्राक्ष गले में। राजनीति में एक नया पद मिलने वाला है, तो निभाओ ना अपना काम। देश सर्वोपरि, स्वार्थ से हट के निर्णय लोगे, तुम्हारा नाम होगा। जी, तो अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि जो कि धनु है। धनु राशि को कहा जाता है कि धनु राशि वाले योद्धा होते हैं। तो इन योद्धाओं का साल 2024 प्यार, व्यापार, शिक्षा में कैसा बीतने वाला है? धनु, नाम से ही लगता है कि जैसे कोई अश्व दौड़ा जा रहा है, इन्हें आराम ही नहीं है। और धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तुनक मिजाज भी तो हैं। जब कोई इनका अपमान करता है, ब्याज समेत धोबी पछाड़ दाव उल्टा करके ऐसे फेंकेंगे कि दूसरा हैरान हो जाएगा कि अरे ये तो इतने मधुर और प्यारे बोलते थे, ये इतना कड़वा, ये इतना दूसरे को प्रताड़ित कर सकते हैं। माइंड योर लैंग्वेज। अपनी वाणी जो तुम बाहर अच्छी रखते हो, घर भी रखो ना, अपने माता पिता, अपने भाइयों के साथ। बाहर तो तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, सूर्य मंगल लगन में, अब तो क्रोध भी बहुत आएगा। और सूर्य लगन में, इसका मतलब भाग्येश लगन में, भाग्य की वृद्धि। विवाह के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। आने वाला समय विवाह होने के योग बन रहा है।
पर चाटुकारों से थोड़ा सावधान रहो। तुम बहुत बुद्धिमान और जीनियस हो। तुम शिक्षक हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, मोटिवेटर हो सकते हो। तुम्हारे साथ एक और भी बहुत अच्छी बात है कि तुम दूसरों के लिए बहुत अच्छे सलाह देने वाले हो सकते हो। जहां तक प्यार मोहब्बत की बात है, इस बार प्यार तो परवान चढ़ने वाला है, पर तुम्हारा दोस्त भी बहुत गुस्से वाला है। उसके साथ संबंध प्रेम पूर्वक बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10th हाउस और 4th हाउस में राहु केतु का योग, नौकरी में परिवर्तन। तुम्हें अपने बॉस की सुनना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है तुम अपना व्यापार कर लो ना। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, वकील हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, मोटिवेटर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर भी तो हो सकते हो। तुम अपना भी तो काम कर सकते हो, उसमें तुम कमाल करते हो। और हाँ, एक बात और, मार्च से अप्रैल तक का वक्त आपका बहुत अच्छा। सितंबर अक्टूबर के वक्त में विदेश यात्रा के योग, और इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी वगैरह जो तुम खरीदना चाहते हो उसमें विशेष लाभ हो सकता है। पुराना जो मकान नहीं बिक रहा वो बिक सकता है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो पुरानी प्रॉपर्टी बिक सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपना ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से आपके कंधे और स्पाइन में L4 L1 में तकलीफ होती है, उसका ध्यान रखिएगा। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में पहनिए, भाग्य की वृद्धि होगी। और 14 मुखी रुद्राक्ष गले में पहन लेंगे तो हेल्थ, पति का सुख, संतान का सुख, जॉब सब टॉप की हो जाएगी। ऐसी विशेष जानकारी आपको और कहां मिलेगी जहां आपको साल 2024 के बारे में पता भी चल रहा है और साथ ही साथ आपके उपाय भी आपको मिलते जा रहे हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का साल 2024 कैसा बीतने वाला है? मकर राशि, इसका हमारे शरीर के ऊपर जो घुटने हैं ना, घुटनों पे प्रभाव होता है। तो जहां आपके 45 साल की उम्र पार हुई, मकर राशि एक्टिव हुई तो घुटनों में दर्द, डॉक्टर कहते हैं इसका बीच का जो पदार्थ है लचीला वो गायब हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको एक्टिव रहना है, आपको अपनी एक्सरसाइज जारी रखनी है। मकर राशि का स्वामी शनि है। आपके घर में जो नौकर चाकर है उनसे प्यार से बोलिए। आपके अधीन जो कर्मचारी हैं उनसे प्यार से रहिए। देखिए, जितने धोबी हैं, जितने माली हैं, जितने चूड़ी बेचने वाले हैं, जितने प्रेस करने वाले हैं, मेरा मतलब जरूरतमंद लोग जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं चलता, हेल्प दें। उनकी बच्चों की शादी में, उनकी बच्चों की पढ़ाई में आप मदद करिए। आपका शनि आपका और बढ़िया हो जाएगा। इस वर्ष सन 24 कैसे जाने वाला है? आप थोड़ा कम बोलते हो, पर जब बोलते हो तो बहुत ज्यादा बोलते हो। पहले तो बोलना पसंद नहीं करते। इस वर्ष की स्थिति क्या रहेगी? राहु आपके 3rd हाउस में, राजनीति में धमाल, नया कुछ विशेष पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। मकर राशि से 3rd में राहु चल रहे हैं गुरु की राशि में, और ये स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी अभी मत खरीदिएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ तकलीफें, परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, बना बनाया मकान मिले, पैसे देके आप एंट्री कर सकते हैं। प्रेम के क्षेत्रों में विशेष लाभ। अब जिससे प्रेम करेंगे वो आपके लिए लाभदायक रहेगा, वो आपके अनुकूल रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरा, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो थोड़े से प्रतिकूल जा रहा है। आय के दृष्टिकोण से खर्चे बहुत कर रहे हो मकर, तुम ध्यान रखो। तुमने जो कर्जे लिए हैं, तुम्हारा रुपया वहां जा रहा है। और हाँ, सेहत का भी ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल जाके अगर वहां कॉफी वगैरह पिए और कुछ वहां हॉस्पिटल में दवाई खरीद के डोनेट कर दें, तो हॉस्पिटल जाके जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, इस टोटके से वहां आराम मिल जाएगा। ये करो ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, आपके मोहल्ले में जो डॉग्स वगैरह हैं उनको भी खाना वगैरह दे सकते हैं, इससे कष्ट दूर रहेंगे। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई व्यापार है, दवाइयों का व्यापार है, प्रॉपर्टी का कोई व्यापार है, तो उसके अंदर लाभ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में आपके बच्चे पढ़ाई के दृष्टिकोण से विदेश जाना चाहेंगे, आप उन्हें भेज सकते हैं। इवेंट शो के अंदर या फिल्म दुनिया में अगर उनका इंटरेस्ट है, आप भेज सकते हैं, उसके उनको विशेष लाभ। काले घोड़े की नाल का छल्ला बीच की उंगली में पहन लेना शनिवार को, स्पाइन के रोग दूर हो जाएंगे। और हाँ, भगवान शनिदेव के मंदिर में जाके एक बार अपना जितना वजन है उतना सरसों का तेल वहां शिवलिंग, शिव जो शनिदेव की मूर्ति है,
शनि देव की जो मूर्ति है वहां पे चढ़ा दीजिएगा। आपके सारे रोग और कष्ट दूर हो जाएंगे। छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको अपनाने हैं और आपके 2024 में बीतने वाले दिन अच्छे हो जाएंगे। अब बात करेंगे आचार्य जी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में कहा जाता है कि वो स्वभाव से बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों में आगे बढ़ नहीं पाते, कहीं ना कहीं हर जगह उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे में कुंभ राशि का साल 2024 कैसा बीतने वाला है? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष वाकई बहुत अच्छा है। उसके कारण है कि कुंभ राशि के सेकंड हाउस में जुपिटर है। ये काउंसलर अच्छे होते हैं, मोटिवेटर अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये इनकी खूबी है। आर्थिक दृष्टिकोण से अब आपका क्या होगा कि आप किसी को रुपया दे देंगे। ध्यान रखना कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत कीमती मास्टर की दे रहा हूं। आपके साथ छल होगा, बिवेयर, होशियार रहिएगा। किसी को रुपया दे देंगे, गॉन, गया। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ऐसी जगह प्रॉपर्टी में रुपए लगा दिए हैं जो आपसे ये कहते हैं 2-4 साल में हम बना के देंगे, वो भाग जाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, आपका लॉस होगा। तो इस वर्ष बहुत समझदारी से आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। कुछ प्रमोशन के योग भी दिखाई देते हैं। और अगर आप वकील हैं तो आपकी वकालत बहुत बढ़िया चलती है। आप बोलते गजब का हैं, तर्क सहित बात करते हैं, लेकिन आप स्वयं के प्रति आलसी हैं। आप अपने मोटापे का भी ध्यान रखिएगा। और आपकी जो पिंडलियां हैं ना, पिंडलियों में वेरिकोस की प्रॉब्लम हो रही है, नसों की प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई उसका ध्यान रखो ना। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो इसका आप ध्यान रखिए। आपके लिए अच्छी खबरें कुछ बताता हूं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी बच्चे का विवाह हो सकता है। आपके प्रेम के दृष्टिकोण से प्रेम आपका बहुत बढ़िया, विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। और हाँ, एक बात और भी है, विशेष रूप से आपको कहना चाहूंगा कि आप किसी के साथ मिलकर जो बिजनेस करना चाहते हैं वो भी ना करिए, उसमें नुकसान हो सकता है। और हाँ, एक अच्छी खबर, नई गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं, बना लीजिएगा। सफेद रंग की गाड़ी, सिल्वर कलर की गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छी है। शेयर मार्केट में रुपए लगाना है, लगा लीजिए, फायदा होने वाला है। और कुल मिला के विदेश में जाके अगर कोई जॉब करने का मन है तो वो भी कर लीजिए। घूमने का तो तुम्हें बहुत शौक है तो घूमो और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। ये वर्ष का मार्च अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। और हाँ, जुलाई अगस्त के महीने में वो लॉस हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। अरे नहीं तो ओम नमः शिवाय ही बोल दो। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, आपके कष्ट दूर होंगे। नमः शिवाय। तो निश्चित ही कुंभ राशि को इस साल भोलेनाथ का जप करना है और भोलेनाथ की आराधना करनी है। आचार्य जी, अब हम जानेंगे 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि का साल 2024 व्यापार, कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा बीतने वाला है, बता दीजिए। बहुत अच्छी बात पूछी है। मीन राशि ऐसा समझिए रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा। इसके आचार्य देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति का काम है ज्ञान, बृहस्पति का काम है प्रचार करना, प्रसार करना। तो मीन राशि आपके शरीर का जो पैर है ना, पैरों पे इसका ज्यादा रोल रहता है। तो पंजों में दर्द होना, नसों में दर्द होना, तलवों में तकलीफ होना, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि राहु केतु का एक्सिस आपकी राशि पे चल रहा है, तो मीन राशि के ऊपर ये प्रभाव चल रहा है। जब तक राहु केतु का एक्सिस है, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी एजुकेशन का जहां तक सवाल है, तो आप चाहते हैं कि कहीं मैं कुछ नया करूं, विदेश जाके करूं, तो कर सकते हैं ना, उसमें आपको लाभ होने के चांसेस रहेंगे। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है, प्रेम संबंध बहुत हो सकते हैं। क्या सुना आपने? बहुत। तो मुझे लगता है एक आध पे कंसंट्रेट करिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि व्यर्थ कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, इस चीज पे ज्यादा गौर करिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां बाहर की, और जहां तक काम के सिलसिले की बात है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छे शिक्षक हैं आप, अच्छे टीचर हैं, मोटिवेटर हैं, उसमें आपको लाभ और नए प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए अनुकूलता वाले हैं।
भाग्य आपके अनुकूल है। द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस थीम, मार्स इज इन द 10th हाउस। लक्ष्मी विष्णु योग, घर में किसी बच्चे का विवाह हो जाएगा या हो चुका होगा, लक्ष्मी घर में आ गई है। ये आपका टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। हाँ, नया मकान नहीं लिया ना अभी तक, भर दूंगा, नया मकान भी मिलेगा बच्चों के कारण। और अपनी पत्नी का सम्मान करना है, ये बहुत जरूरी है। आपके लिए अप्रैल मार्च का महीना कुछ नए चेंजेस ला रहा है और सितंबर अक्टूबर के महीने में विशेष चेंज दिखाई देते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कहीं लोन वगैरह लेंगे तो ब्याज तंग करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और पैरों में तकलीफ, मैंने बताया, स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहिएगा। राजनीति में आप व्यर्थ किसी की आलोचना के शिकार न हो, इसका ध्यान रखिएगा। अपने काम पे विशेष गौर करिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टीचिंग कोचिंग के काम में तो आपको फायदा है। यू आर ए वंडरफुल काउंसलर। इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, इट इज ए ग्रेट पावर। दैट टैलेंट यू आर हैविंग, इसका यूज करिए ना। पुखराज रत्न पहनिए इंडेक्स फिंगर में, ये आपके लिए बहुत शुभ है। और हाँ, बृहस्पतिवार का व्रत रखना आपके लिए अच्छा है। बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, मित्रों के प्रति आलोचनात्मक व्यवहार बदल दीजिए। जस्ट अप्रिशिएट। अगर उनमें कोई क्वालिटी है, आप अप्रिशिएट करें और आपको लगेगा सारे सुख आपको मिलने लगे। करो ना, ये लाभ होगा। आचार्य जी, आपने इतनी विशेष जानकारी दी है। आने वाला साल 2024 12 राशियों के लिए कैसा बीतने वाला है, आप सभी ने ये विस्तार से सुना और विस्तार से जाना। और साथ ही साथ आचार्य जी द्वारा आपको कोई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो आप साल 2024 में करेंगे तो निश्चित ही ये साल आपका खुशनुमा बीतेगा और अच्छा जाएगा। आचार्य जी, इतनी विशेष जानकारी और विस्तार से सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपको मिलते रहेंगे और ऐसी ही विशेष जानकारियां देते रहेंगे। धर्म आध्यात्म से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि